निर्मल कुमार जी हमारे पास 16 अगस्त को एडमिट हुए थे और ये 32 साल के हैं जी और मैम। आनंदपुर साहब पंजाब के रहने वाले हैं। और मैं हूँ डॉक्टर अनु भारद्वाज, हिम्स हॉस्पिटल डेरा बस्ती से आपके साथ। निर्मल जी, आप बताइए कि आप जब यहाँ पे आए थे जी मैम। तो आपको किडनी की दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो रखे थे आपकी बॉडी जी पर। मैम। आपको कैसे समस्या शुरू हुई और यहाँ पर आप कैसे पहुँचे थे? स्टार्टिंग में सबसे पहले मेरे को स्वेलिंग हुई थी मैम लेफ़्ट पैर में। तो उसके बाद हमने टेस्ट करवाया तो पता चला किडनी की प्रॉब्लम है। तो पहले वैसे स्वेलिंग कुछ किस सिम्पटम्स वजह नहीं। से आ गई आपकी? फास्ट फूड खाया था उस दिन सेम डे। खाने की वजह से जब देखा स्वेलिंग आ गई शाम को, तो टेस्ट करवाया तो उसमें हीमोग्लोबिन कम आया। तो हीमोग्लोबिन जब कम आया तो लग गया पता कोई दिक्कत है। तो सारे टेस्ट कराए तो पता चला किडनी में प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर मेरे ब्रदर ने बताया कि हिम्स हॉस्पिटल में जाएंगे, वहीं से ट्रीटमेंट लिया हमने। और ठीक तब है। से मैं अब बिल्कुल ओके हूँ तो टोटली। जब आप आए थे तो उस समय क्या कंडीशन थी? आपके साथ कौन है? मेरी वाइफ है हाँ जी। जी तो तब आप भी काफ़ी परेशान थे? जी, इनकी हालत बिल्कुल। जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो रखी थी। मतलब एक तो इनके फोड़ों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था, ब्लीडिंग होती थी उनमें से, प्रॉपर भूख नहीं लगती थी, खाते पीते कुछ नहीं थे, कमज़ोरी ज़्यादा हो गई थी इन्हें। फिर जी हाँ। यहाँ हम हफ्ता भर रह के गए हैं, उसके बाद घर जाके भी सेम रूटीन रखा हमने, तो काफ़ी फ़र्क है उसके बाद हमें। तो यहाँ पे आपकी क्या-क्या ट्रीटमेंट हुई थी? यहाँ पे एक तो पंचकर्मा होती थी। हुँ, सुबह सबसे पहले उठ के 5 बजे योगा, उसके बाद पंचकर्मा, फिर जो भी अपना जूस होता था 11-12 बजे वो करके फिर हम जाते थे वाटर थेरेपी वगैरह। जैसे मेरी नहीं होती थी फोटो की वजह से, बोलते थे तो नहीं करते, उसकी वजह से मेरे को देते स्टीम के बाद हमने टेल डाउन हेड डाउन करी है। 4 बजे जूस, 4 फिर बजे 7 फिर बजे। जूस, फिर 7 बजे रेस्ट। फिर और जो आपके ज़ख्म हो रखे थे, जो जिसमें से ब्लीडिंग हो रही थी, उनके लिए क्या-क्या थेरेपी की गई थी? धूपम वगैरह करी है। लीच तो मैम एक थेरेपी। लीच थेरेपी करी है, एक वहाँ पे और लेप से को लेप भी लगाते थे, इसको जी। वॉश करते थे अच्छी तरह पंचकर्मा में। काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस किया है। तो जब निर्मल जी हमारे पास आए थे तब इनको चलने में भी दिक्कत थी, लेट भी नहीं पाते थे, ये बैठ भी नहीं पाते थे। मुझे याद है कि ज़्यादातर इधर-उधर जाने के लिए भी व्हील चेयर के यूज़ करते थे व्हील बिल्कुल चेयर मैम। का इस्तेमाल कर रहे थे। और तब जब हमारे पास आए थे तो इनका जो ब्लड यूरिया था वो 212 था, बिल्कुल। क्रिएटिनिन 17.38 था और यूरिक एसिड जो था वो 11.4 11.4 था। था, हाँ जी। ये रिपोर्ट है 22 अगस्त की, 22 अगस्त 2022 की। और आज 25 सितंबर 2022 को ये मेरे चल नहीं पा रहा था, अब चल पा रहा हूँ। खाने भूख भी नहीं लगती थी। मैं जो आप डाइट है यहाँ पे वो भी फॉलो नहीं कर पा रहा था मैम। यहाँ से जाने के बाद मेरा भूख भी बढ़ी है, सब कुछ हो गया। मैं खाना और मांगता हूँ बट लेकिन शेड्यूल ऐसा बनाया कि मैं खा नहीं सकता तो हूँ। अभी आप थेरेपीज कर रहे हैं? प्रॉपर मैम टेल डाउन भी करता हूँ, वाटर। वाटर इमल्शन भी करता हूँ, लोअर लेग वाटर इमल्शन भी करता हूँ मैं। ठीक है, बाकी योगा सुबह मॉर्निंग में प्रॉपर करता हूँ। कर रहे हैं। तो जी अभी शरीर में कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल भी नहीं मैम, कोई बस ओके है टोटल सारा। तो ये थे निर्मल जी, जो कि अनंतपुर साहब पंजाब के रहने वाले हैं और हमारे पास ये 1 सप्ताह रह के गए थे। और उसके बाद में घर पे इन्होंने ट्रीटमेंट फॉलो किया। यहाँ पर भी जब ये आए थे तो इनके बहुत बड़े-बड़े एब्सेस, बहुत ज़्यादा पेन थी इनको। निर्मल जी, अभी आपकी बॉडी में आपको कोई सिम्पटम है, कोई नहीं मैम, तकलीफ़ बिल्कुल है? नहीं कोई। तो ये भी परेशान होते हैं? नहीं, बिल्कुल ही मैम, अब तो बिल्कुल ओके है, वरना तो इनको ईचिंग की बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अब इसके बाद जब वैसे इनका तंग ब्लड करता हूँ यूरिया इनको, ज़्यादा कभी था यहाँ ना, जाता हूँ कभी वहाँ तो जाता हूँ। उसके कारण पहले अब सब नॉर्मल आ चुका है। ठीक है। तो निर्मल जी जब यहाँ पे आए थे, उस समय ये ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और व्हीलचेयर पर थे और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी थे। बिल्कुल मैम। और अभी निर्मल जी आप घर पे सारा थेरेपीज कर रहे हैं करता हूँ मैम, बिल्कुल और सारी ट्रीटमेंट भी ले रहे ले हैं? रहा हूँ जी। ठीक है। तो जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो ये बोलते हैं अगर किडनी का पेशेंट है ना तो एक बार हिम्स में ज़रूर आना है जी, बचा लेंगे, बाकी भगवान करेगा जो करेगा जी। जी हाँ, तो ये थे निर्मल कुमार जी, अनंतपुर साहब पंजाब से हमारे साथ, जो कि हमारे पास 1 सप्ताह पहले रह कर गए थे। उसके बाद ये घर में ही एक महीना ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करके आज हमारे पास फ़ॉलो-अप के लिए आए थे। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब आज ये हमारे पास आए हॉस्पिटल में, तब आपके साथ क्या हुआ वो भी शेयर कोई कीजिए। पहचान ही नहीं रहा था कि ये यहाँ का पेशेंट है। सबको बताना पड़ रहा था 16 नंबर बेड है, ये है वो है, आपने ये किया था वो किया था, कोई पहचान ही नहीं रहा था। क्यों नहीं पहचान पा रहे थे वो अभी बोलते आपको? ऐसे जो पेशेंट पहले व्हील चेयर पे था या चल नहीं पा रहा था, कपड़े ही नहीं पहन पा रहा था, आज वो कपड़ों में है, वो तो अच्छा ही है, पहचान नहीं पाएगा कोई। जी हाँ, थैंक यू सो मच निर्मल जी जी। और हमारी शुभकामनाएं हैं हिम्स हॉस्पिटल की पूरी जी टीम मैम, की तरफ से आपके आपका लिए, थैंक यू मैम। थैंक यू कि मैम। आप इसी तरह से ही जो है जल्दी जल्दी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, जी मैम। क्योंकि आपकी जो किडनी की इंजरी थी वो एक्यूट थी। एक्यूट तो हम लोग बहुत होपफुल हैं कि वो आपकी 100% जो है रिकवरी बहुत रिकवरी जल्दी हो हम भी मैम जाएगी। बहुत होपफुल है कि हम बहुत यहाँ आए ज़्यादा। टाइम से। अगर हमें हम भी कहीं बहुत और फ़र्क। जाते मेरे को नहीं लगता था मैम इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होनी थी।
हमें लोग गाइड कर रहे थे कि आप पीजीआई जाओ, कहीं जाओ, वहाँ बड़े हॉस्पिटल में जाओ, लेकिन हमारा दिल ही नहीं माना, हम एम्स में आ गए तो बचिए मैम। हमें रिकवरी वैसे मैम पहले वीक से ही इम्प्रूवमेंट आ गई थी। पहले 4 दिन चलो टाइम लगा, सिस्टम लगा, लेकिन 4 दिन के बाद मेरे को प्रॉपर भूख लगनी यहीं पे स्टार्ट हो गई थी, सारा सिस्टम सेट आना शुरू हो गया था, उसके बाद ही सब कुछ ठीक है, तब से इम्प्रूवमेंट ही है। और लीच थेरेपी से भी आपको फ़र्क हाँ जी, फ़र्क पड़ा मैम, उसका ना स्वेलिंग कम हो गई थी। जी हाँ जी तो निर्मल जी का एक्सपीरियंस हमने सुना। जो अभी इस समय मुझे सुन रहे हैं लोग इन भारत में या विदेश में भी, तो अगर आपको भी बॉडी में कहीं पर भी कोई समस्या है, चाहे वो किडनी में है, चाहे वो लीवर में है, चाहे वो कैंसर की है, चाहे वो डायबिटीज़ है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, आर्थराइटिस है, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स हैं, तो समस्याओं के नाम ज़रूर बड़े बड़े हैं, लेकिन उनका जो सोल्यूशन है, उनका जो समाधान है, वो बहुत सिंपल और बहुत छोटा होता है, और वो हमारे अपने ही हाथ में होता है। हमने इनको गाइड ज़रूर किया, लेकिन बहुत सारी मेहनत निर्मल जी की अपनी ही है। तो इसी तरह से अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप भी उसको ये सीख करके कि मुझे इसके लिए करना क्या है, आप अपने आप ही उसको कीजिए, अपना डॉक्टर स्वयं बनिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। नमस्कार। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।